दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक को संभल जाने से हिंडन एलिवेटेड रूट पर पुलिस ने रोका। गाजियाबाद बॉर्डर पर ही धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क और अन्य नेताओं को संभल जाने से रोका गया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल जाने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी नेता रुचि वीरा इसमें शामिल होने वाली थी। संभल में हुई हिंसा के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पांड्या ने लिया यह फैसला। किसी भी एक्टिविस्ट जनप्रतिनिधि के संभल जाने पर रोक 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा कोई भी जनप्रतिनिधि। समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर हरेंद्र मलिक ने कहा, या तो प्रशासन हमें जाने दे संभल, नहीं तो छुप कर जाएंगे, हम तो जाकर रहेंगे संभल। वहीं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने कहा, हम तो जायजा लेने जाना चाह रहे हैं, सरकार को भी बताएंगे कि वहां क्या हुआ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर एसपी के नेताओं का धरना प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने संभल मामले को लेकर किया पोस्ट। उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। संभल पर बोले ब्रजेश पाठक, संभल को पिकनिक स्पॉट ना बनाएं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के संभल आने पर रोक है। डीएम ने माता प्रसाद पांडे को भेजा आदेश, उनके लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस तैनात। संभल से 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, किसी भी जुलूस प्रदर्शन पर रोक, धारा 163 लागू। संभल जाने से रोके जाने पर बोले माता प्रसाद पांडे, कहा कहीं भी जाने का हमारा अधिकार है, मीडिया जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते, आगे की रणनीति जल्द ही बनाएंगे। हम लोग चुपके से तो जा नहीं थे, जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा। अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने, संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहां आप न जाइए, वहां अभी स्थिति बदल सकती है। वहीं संभल घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल करेगी जांच। महाराष्ट्र में सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर फडणवीस को लेकर दिया हिंट। संजय राउत ने कसा तंज, कहा बीजेपी की क्या मजबूरी है, मोदी और शाह से सब डरते हैं, 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन रहा। संजय राउत ने कहा, शिंदे तो गांव जाकर बैठ गए हैं, कब होगा शपथ ग्रहण किसी को मालूम नहीं। वहीं शरद पवार ने कहा, चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी मुक्कम में धन्यवाद रैली को संबोधित करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, आंतरिक मतभेद चुनावी हार का मुख्य कारण। खड़गे का बयान, बोले आपसी एकता का अभाव और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईवीएम के बजाय बैलेट का समर्थन किया। वायनाड सांसद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह प्रकट किया। सीडब्ल्यूसी समीक्षा बैठक के दौरान बैलेट पर जोर। चौकीदार पर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव, पीएम मोदी बोले चौकीदार 2019 में विपक्ष के लिए चोर था, 2024 तक ईमानदार हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि अब उन्हें देश और विदेश में चोर कहा जाता है। वहीं कृषि यात्रा मेला में बोले सीएम नीतीश, कहा आप लोगों की उम्र कम है लेकिन पता कर लीजिए और आप लोग भी भूलिएगा नहीं कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। वह याद करिए ना, याद था जी, हम 5 के नवंबर में आए थे और उसका सब काम जो शुरू किए हम लोग, अब पहले कुछ था, सब काम करवाया। आप लोगों को मरवा कम है, नहीं देखते हैं। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। धमकी में कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कभी भी उनकी हत्या कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ती क्राइम पर बोले सोमनाथ भारती, का आम आदमी पार्टी को 1 महीने के लिए लॉ एंड ऑर्डर देकर देखो, मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं हो। वहीं यूपी के मुरादाबाद की जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, पुलिस बल तैनात। आज ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं, पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में पहुंचे। आज अरुणाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो सकता है लैंडिंग ट्रायल। ईडी के एक्शन के बाद शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बोले, मामले में मेरी पत्नी का नाम घसीटना अस्वीकार्य। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों पर उठाई आवाज। विदेश मंत्रालय ने कहा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिम्मेदार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया, बोले बांग्लादेश में उग्रवाद और हिंसा में वृद्धि से चिंतित है भारत। वहीं बांग्लादेश ने कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चिंता प्रकट की।
बांग्लादेश की तरफ से बयान में आरोप लगाया गया कि बंगाल में मोहम्मद यूनुस के पुतले के साथ बांग्लादेश का झंडा जलाया गया। साइक्लोन फेंगल का आज लैंडफॉल, भारी बारिश का अलर्ट है, स्कूल कॉलेज बंद, एनडीआरएफ स्टैंड बाय मोड पर। विशाखापट्टनम में दिखाई दे रहा चक्रवाती तूफान फेंगल का प्रभाव, तटीय क्षेत्र से सामने आ रही हैं तस्वीरें। चेन्नई में देखा जा रहा चक्रवाती तूफान फेंगल का प्रभाव, शहर में हो रही तेज हवा के साथ बारिश। तमिलनाडु के रानीपेट में जमकर बरस रहे बादल, चक्रवाती तूफान फेंगल के प्रभाव के चलते हो रही बारिश। चेंगलपट्टू में भी देखा जा सकता चक्रवात फेंगल का प्रभाव, तटीय क्षेत्र में देखी गई समुद्र की खराब स्थिति। तमिलनाडु के कुडालोर में भी चक्रवात फेंगल के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में समुद्र की स्थिति खराब। देवानीपट्टनम में समुद्र से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली वालों को फिलहाल प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी जहरीली हवा, AQI 393 दर्ज। जबकि स्मॉग का असर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास भी सामने आ रही हैं तस्वीरें। हवा के साथ दिल्ली में पानी के प्रदूषण का भी संकट है। दिल्ली से गुजर रही यमुना में जहरीले झाग लगातार नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी स्मॉग में छुपा दिखा पूरा इलाका है, विजिबिलिटी काफी कम। आज भी धुंधला रहा दिल्ली का आसमान, लोधी रोड से तस्वीरें आई सामने। जबकि मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज, आसमान में दिखा स्मॉग, साथ साथ तापमान में गिरावट। फरीदाबाद भी झेल रहा है प्रदूषण की मार, आसमान में धुंध छाई। MP सिवनी में पालतू कुत्ते का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार, वीडियो वायरल। लातूर में घर में घुस गया तेंदुआ, बुजुर्ग महिला के पास से गुजरा, कैमरे में कैद तस्वीरें। बैतूल में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया, घटना का वीडियो कैमरे में कैद। बगा में 15 फीट का मगरमच्छ दिखा, गांव वालों में दहशत, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नागपुर में दुकान खोलने के बहाने 16 लाख रुपए के लैपटॉप लेकर फरार हुए चोर, तो बंटी बबली और पुलिस ने पकड़ा इन दोनों को। वहीं ग्वालियर में 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर एक दुकान के अंदर घुसकर लूटपाट की कोशिश की, पूरी वारदात CCTV में कैद। हिसार में क्लब बम विस्फोट में शामिल आरोपियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, बदमाश घायल। जोधपुर में पुलिस नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की। नागपुर में अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाइक को बचाते समय एक बस पलट गई, 9 की मौत, कई लोग जख्मी हैं। गाजियाबाद में एक सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिलाएं समेत 7 लोग लिफ्ट के अचानक रुक जाने के कारण फंस गए। सोसाइटी के लोगों और मेंटेनेंस स्टाफ की मदद से लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, हंगामा। सूरत में नेता कमलेश तिवारी की हत्या में शामिल रहे अपराधी क्राइम ब्रांच ने अपहरण और फिरौती के मामले में गिरफ्तार किया। वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर 200 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। वाहन स्टैंड में भड़की आग में रेलवे कर्मचारियों की मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। फिरोजाबाद में दुकान में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की, घटना CCTV में कैद। जबकि भारत पाक सीमा पर पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली, 8 अत्याधुनिक पिस्टल और 10 राउंड गोलियां जब्त। समस्तीपुर में अनिल ज्वेलर्स में हुई लूटपाट का पुलिस ने खुलासा किया, 5 बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर, 3 युवकों की मौत। वहीं पुणे के वाकड़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया इसे। नागपुर पुलिस ने ठगी के मामले का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 38 लैपटॉप दिल्ली से ये फरार हो गए थे लेकर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पहली सोनू यानी झील मेहता जल्द करेंगी शादी। अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे ड्रामे के बीच अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की एक क्रिप्टिक पोस्ट। टीवी एक्ट्रेस दृष्टि दामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी बेटी का नाम रिवील किया, लीला रखा। 3 बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ अनन्या पांडे की बहन ने की इंटर्नशिप, तो यूजर्स बोले ये नेपोटिज्म है। सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा सिकंदर का तोहफा।